और इसका ख्याल रखना होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, कंट्रोल कांग्रेस, कंट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीएम ने खुद इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें एक मंदिर में ओम नमः शिवाय की गूंज के बीच प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर इंडोनेशिया के सबसे पुराने प्रम्बानन मंदिर की है, जिसके बारे में कल हम आपको बता चुके हैं। ये मंदिर कौन सी सदी में बना है? अगर कल आपने देखा तो आप फट से बता देंगे 9वीं सदी में। कितने साल पुराना है? तो आप फट से कह देंगे 1000 साल से भी पुराना है। भारत से बाहर दूसरा बड़ा सबसे पुराना मंदिर है ये। प्रधानमंत्री मोदी जब इस मंदिर में गए तो एक बार फिर सनातनी संस्कृति के साम्राज्य को चर्चा का विषय बना दिया। 87% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत सरकार अब प्रम्बानन मंदिर को फिर से संवारेगी। भारत की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इंडोनेशिया सरकार के साथ काम करेगी और 2029 तक मंदिर को फिर से पुराने अवतार में लाने का टारगेट भी सेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का ऐलान करते हुए यह भी वादा किया है कि वो मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद खुद उत्सव में शामिल होने आएंगे। सुनिए पीएम का बयान। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। मंदिर के सामने खड़े होकर पीएम ये वादा कर रहे थे। इससे ही प्रम्बानन मंदिर के महत्व का पता चल जाता है। लेकिन हुक्म, क्या आप जानते हैं कि जावा द्वीप का यह मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर, जिसके कैंपस में भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा को समर्पित है 240 मंदिर। लेकिन 11वीं सदी में जब इंडोनेशिया में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मंदिर की स्थिति बिगड़ने लगी। रही सही कसर प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी की। मंदिर तक लोगों का आना जाना बंद हो गया। 17वीं सदी में मंदिर को फिर से खोजा गया। 1918 से यूनेस्को मंदिर को फिर से ठीक करने के काम में लग गया। लेकिन अब भारत सरकार इंडोनेशिया का सहयोग करेगी। जब यह सब हो रहा है तो आप लोगों के लिए एक सवाल भी है। सच बताइए, आप में से कितने लोग जानते थे कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक इतना बड़ा मंदिर है? कितने लोग जानते थे? आप जानते थे? आप जानते थे? आपको पता था? नहीं। और जो कैमरा के उस पार, स्क्रीन के उस पार तमाम मेरे प्यारे दर्शक बैठे हैं, क्या आपको पता था? जो भारत सनातन संस्कृति का केंद्र है, उस भारत का एक प्रधानमंत्री आज सनातन की ऐसी ही विलुप्त पहचानों को ग्लोबल पटल पर ला रहा है। ये मुझे बताइए, सच है कि झूठ? उसे फिर से सजा रहा है, संवार रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। आज आपके सामने एक लिस्ट रखती हूं और आपको ये लिस्ट देखकर सुनकर अच्छा लगेगा। रमना काली मंदिर, ये मंदिर कहां है पता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर रमना काली मंदिर को फिर से तैयार करने का समझौता किया। बांग्लादेश में ही 300 साल पुराना जॉय काली माता मंदिर के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ समझौता किया। कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर की खबर भी आपको गौरव से भर देगी। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर परिसर को फिर से तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 2022 में समझौता किया। भगवान विष्णु का यह मंदिर 12वीं सदी में बना। मोदी राज में वियतनाम, म्यांमार, नेपाल, लाओस, बहरीन, श्रीलंका जैसे कई देशों में भारत ने 45 ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से तैयार करने के लिए समझौते किए। अब आप कहेंगे, मैडम
प्रधानमंत्री मोदी तो उन देशों में मंदिरों को फिर से संवार रहे हैं जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू नहीं है। फिर वहां पूजा कौन करेगा? अच्छा सवाल है। हुक्म, ये मंदिर जिनका फिर से निर्माण किया जा रहा है वो उस देश के अल्पसंख्यक आबादी के आस्था के केंद्र के साथ साथ पर्यटन का केंद्र भी बन रहा है। ये भारत से जो 4 लाख से ज्यादा लोग हर साल इंडोनेशिया घूमने जाते हैं उनके लिए गर्व का केंद्र बनेगा। इंडोनेशिया में 1.5 करोड़ विदेशी लोग घूमने आते हैं हर साल। जब विदेशी लोग इंडोनेशिया घूमने जाएंगे, प्रम्बानन मंदिर देखेंगे, तो सनातन संस्कृति के विशाल विरासत के बारे में पता चलेगा ना। हमारे देश के लिए मंदिर सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। मंदिरों के निर्माण में जब भारत जुड़ता है तो उन देशों को मदद मिलती है, केवल धार्मिक नहीं, आर्थिक मदद। मंदिरों में लोग आते हैं तो रोजगार बढ़ता है और भारत के साथ उन देशों के रिश्ते बेहतर होते हैं जिनसे हम सांस्कृतिक रूप से जुड़ना चाहते हैं। और मंदिर का निर्माण भारत की संस्कृति में कैसे याद किया जाता है आपको पता है? और नहीं तो आप में से कितनों ने अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना है? आप लोग कहेंगे ना, अहिल्याबाई होलकर का नाम तो भारत के कई मंदिरों में लिखा देखा है हमने। उन्होंने कई बड़े मंदिरों को बनाया था। अहिल्याबाई होलकर ने उस काशी विश्वनाथ को फिर से बनाया जिसे औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त किया गया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जिसको मोहम्मद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम पुरी, मतलब अहिल्याबाई ने पूरे भारत में 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़े स्थानों पर काम करवाया। अगर अहिल्याबाई होलकर ना होती तो सनातन की जिन परंपराओं पर आज हम गौरव कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो होते ही नहीं। हम अपने इतिहास को कैसे भूल जाएं? और एक कहावत है, जो समाज अपनी संस्कृति और इतिहास को भूल जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत भी विकास भी का ध्येय दोनों साथ में अपनाया है। क्या है? विरासत भी, विकास भी। और ये सिर्फ नारा भर नहीं है। मोदी सरकार ने विदेश से लेकर अपने देश तक विरासत, परंपरा से जुड़े हर स्थान को विकास से जोड़ दिया है। और आंकड़ों के जरिए मैं आपको बताती हूं इससे फायदा क्या। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में अहिल्याबाई होलकर के बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बड़ा काम हुआ। कॉरिडोर बनने से पहले मंदिर में हर साल 30 से 40 लाख श्रद्धालु आते थे। इस कॉरिडोर के बनने के बाद ये संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इनफैक्ट 6.5 करोड़। अब इससे बेहतर विरासत भी और विकास भी का उदाहरण क्या होगा? केदारनाथ धाम। मोदी सरकार आने के बाद पुनर्निर्माण का बड़ा काम हुआ। नए विकास काम से पहले करीब 10 लाख लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते थे। निर्माण के बाद जो नए निर्माण होने लगे उसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया? 16.5 लाख। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर, हालांकि वहां चंदा चोरी की बड़ी खबरें हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल कॉरिडोर, बद्रीनाथ धाम में बड़े निर्माण कार्य भी मोदी सरकार में हुए। नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत महत्व है। इसीलिए उन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लोकल से ग्लोबल बनाने का ये संकल्प किया है। अलग अलग देशों में आप देख लीजिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके मंदिरों की पहचान। यूएई की राजधानी अबू धाबी में भव्य मंदिर, मुस्लिम बहुल बहरीन में मनामा में 200 साल पुराना श्रीनाथ जी का मंदिर 2019 में ही उन्होंने शुरू करवा दिया था। बहरीन की सरकार ने एक और हिंदू मंदिर के लिए 2022 में जमीन दी। ये सब उस अरब मुल्क की कहानी है जिसकी पहचान एक खास धर्म से, इस्लाम से जुड़ी हुई है। लेकिन मोदी सरकार ने सॉफ्ट पावर के दम पर उन मुल्कों में इस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया। पीएम ने दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो सम्मान हर परंपरा की करते हैं, अपनी संस्कृति अपने माथे पर सजा कर करते हैं, जो गर्व से अपनी पहचान को बताते हैं। फख्र से ये बात
कबूल करते हैं कि नवरात्रों पर मैं कुछ नहीं खाऊंगा। विदेश में भी जब होते हैं तो इससे कतराते नहीं हैं। और ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है तो दुख होता है। अब पाठशाला में आगे बढ़ेंगे। समाज शास्त्र की क्लास। सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटी ने मां को मार डाला। नहीं उतरी ना हलक से।